ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे दुनिया ने भुला दिया मगर आर्कटिक ने याद रखा। एक औरत जो ना सोल्जर थी ना एक्सप्लोरर, बस एक माँ थी जो पैसे के लिए एक एक्सपीडिशन में गई और 2 साल तक बर्फ के समंदर में जिंदा रही। उसका नाम था अदा ब्लैकजैक और उसकी कहानी इंसान के जज्बे की सबसे बर्फानी मिसाल है। ये कहानी शुरू होती है 1921 में। कनाडा के एक्सप्लोरर विल हियाल्मुर स्टेफनसन ने रैंगल आइलैंड के लिए एक मिशन प्लान किया जिसे उस वक्त आर्कटिक ओशन का नो मैन्स लैंड कहा जाता था। मिशन का मकसद था आइलैंड पर ब्रिटिश फ्लैग लगाना। इस मिशन में 4 नौजवान लोग थे, एलन क्रॉफोर्ड, फ्रेड मॉरर, मिल्टन गेल और लॉर्न नाइट। लेकिन उन्हें एक ट्रांसलेटर और कुक की ज़रूरत थी और उन्हें मिली एक इनुइट औरत, अदा ब्लैकजैक। अदा के पास साइंटिफिक एक्सपीरियंस ज़ीरो था। वो बस अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसे कमाना चाहती थी। टीम अक्टूबर 1921 में आइलैंड पहुंची। हर तरफ सिर्फ बर्फ, हवा और समुंदर। उन्होंने एक छोटा कैंप बनाया और खाना राशन उधर स्टोर कर लिया। अदा का काम था कुकिंग और कपड़ों की सिलाई। दिन में वो सील का गोश्त पकाती, रात में लोग रेडियो से हेल्प कॉल भेजने की कोशिश करते। मगर कुछ महीने बाद सप्लाई शिप वापस नहीं आई। समुंदर फ्रीज हो गया था। उनका खाना खत्म होने लगा। 1922 के शुरू में उन्होंने सील्स और बर्ड्स शिकार करने की कोशिश की, लेकिन आइलैंड पर जिंदगी बहुत कम थी। राशन सिर्फ कुछ हफ्तों का बचा। अदा चिल्लाने लगी, मैं यहाँ मर जाऊंगी, मगर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। मार्च 1922 सबने डिसाइड किया कि 3 लोग मेन लैंड की तरफ चलेंगे रेस्क्यू के लिए। अदा और एक बीमार मेंबर लॉर्न नाइट कैंप पर रुक गए और यहीं से अदा की असली कहानी शुरू होती है। अप्रैल के आखिरी हफ्तों में नाइट को स्कर्वी हो गया था। उसके दांत गिरने लगे, पैर कमज़ोर हो गए और वो चल नहीं सकता था। अदा ने उसका ख्याल रखा, उसे हाथ से खाना खिलाया, उसके जख्म साफ किए और टेंट के अंदर एक छोटा फायर पिट बनाया। उसने अपना कपड़ा फाड़कर बैंडेज बनाए और बर्फ पिघलाकर पानी दिया। वो हर दिन लिखती थी, मैं थक गई हूँ लेकिन मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जून 1923 नाइट मर गया। अदा ने उसकी डेड बॉडी बर्फ में दफना दी और फिर वो पूरी तरह अकेली रह गई। अब उसके पास ना खाना था ना कोई साथी। उसने अपनी हंटिंग सीखनी शुरू की। उसने एक राइफल उठाई और हर रोज़ सील्स के लिए बर्फ़ तोड़कर बैठी रहती। उसने अपने लिए एक छोटी लकड़ी की हट बनाई और बर्ड फीदर से कपड़े सिलने शुरू किए ताकि ठंड रोकी जा सके। उसने लिखा, मैं डर रही हूँ लेकिन मैं रो नहीं सकती। मुझे अपने बेटे के पास लौटना है। हर दिन वो आसमान देखती, किसी शिप, किसी रेस्क्यू सिग्नल के इंतज़ार में। एक रात उसने देखा एक पोलर बियर टेंट के पास आ गया। अदा ने राइफल उठाई और डर के बावजूद गोली चलाई। बियर भाग गया। उसने लिखा, मैंने आर्कटिक को दिखाया कि मैं भी जिंदा रह सकती हूँ। वो खुद अपने लिए स्नो ट्रैप्स बनाती और सील स्किन से कपड़े सिलती। आर्कटिक का हर दिन उसका इम्तिहान था और वो हर दिन पास होती गई। 2 साल गुजर चुके थे। ये था अगस्त 1923। एक रशियन शिप रैंगल आइलैंड के पास पहुंची। क्रू ने देखा एक छोटी सी औरत पुराने कपड़ों में लिपटी, हाथ में राइफल लिए खड़ी थी। वो थी अदा ब्लैकजैक, अकेली, जिंदा। उसने कहा, मैं बस अपने बेटे के लिए जिंदा रही हूँ। अदा घर वापस गई और अपने बेटे बिली के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की। मगर उसकी कहानी कभी हेडलाइन नहीं बनी। उसके साथी मर गए और वो दुनिया की भूली हुई हीरो बन गई। बाद में हिस्टोरियंस ने लिखा, अदा ब्लैकजैक द रियल फीमेल रॉबिन्सन क्रूसो ऑफ द आर्कटिक। वो एक सिंपल औरत थी मगर उसके अंदर वो हिम्मत थी जिसे सबसे तेज़ हवा भी नहीं तोड़ सकी। ये थी कहानी अदा ब्लैकजैक की, एक औरत जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ा
मगर आर्कटिक ने जिंदा रखा। अगर आपको द ब्लैक जैक की दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।